नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और हमारे समझ चैनल। आज हम मौजूद हैं एनडीएमसी सभागार में, जहां पर आप देख सकते हैं भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित 75वां भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इसमें सामाजिक समता सम्मान समारोह एवं 1 लाख संविधान प्रतियां वितरण कार्यक्रम रखा गया है, जो कि संविधान है, हमारा भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था, लाया गया था। उस संविधान को लेकर आज ये भारतीय बौद्ध संघ की ओर से संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया गया। 1 लाख पुस्तकें जो हमारा संविधान है वो लोगों को भेंट किया जा रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे अतिथि यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी मिलेंगे। कुछ मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के, उनसे भी बात करेंगे। और जो बौद्ध संघ के अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर बनते संघ प्रिय राहुल जी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन इन्होंने जो 1 लाख प्रतियां बांटने का जो ये उपलक्ष्य इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ये कहाँ तक इसमें सक्षम हुए और कहाँ तक इन्होंने ये अपनी किताबें बांटी है। ये इनकी नहीं, मतलब पूरे भारतवर्ष की है, क्योंकि संविधान भारत का है तो सभी के लिए एक है। तो मिलते हैं कुछ साथियों से, उनसे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर, उनसे उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। धन्यवाद साथियों। मेरे साथ में आप देख रहे हैं भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राहुल जी हैं मेरे साथ में। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आज का जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो इन्होंने 1 लाख संविधान बांटने का जो निर्णय लिया था वो कहाँ तक पहुँचा, और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या मैसेज देशवासियों के लिए इनका रहता है, राहुल सर के शब्दों में ही सुनेंगे। सर, स्वागत है आपका। देखिए, आज संविधान दिवस 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है जी। संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। भारतीय बौद्ध संघ ने निर्णय किया कि दिल्ली में हम 1 लाख संविधान बांटेंगे जी। आज उसकी शुरुआत भारत के कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया है। आज हमने 300 संविधान करीब बांटा है जी, और कल से हम चालू करेंगे। ये संविधान मंदिरों में जाएगा, ये संविधान बौद्ध मंदिरों में जाएगा, ये संविधान कबीर मंदिरों में जाएगा, ये संविधान जो है आपको गुरुद्वारों में जाएगा। सारे धर्मों के गुरुओं को ये संविधान दिया जाएगा, सारे धर्मों के जो अध्यक्ष हैं उनको दिया जाएगा, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो लोग हैं, जो उसके संचालक करता हैं, RW के जो अध्यक्ष हैं, उनको सबको संविधान बांटा जाएगा जी। देशवासियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में? मैं देशवासियों को यही कहूँगा, आज 75वां संविधान दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपकी देन रही, जो आज गांव, गरीब और हर जगह का व्यक्ति जो है संविधान को जाना है और संविधान को अच्छी ढंग से पहचान रहा है जी। राहुल जी, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? पी न्यूज़ के लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो चौथा स्तंभ हैं, वो लोगों तक जो लोग पहुँचा रहे हैं, गरीबों लोगों की जो मदद कर रहे हैं, जहाँ नहीं मुकदमा हो रहा मुकदमा करवा रहे हैं, और लोगों का यह खबर अपने खबरों द्वारा लोगों को पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। के नाम रहता है, और जो 1 लाख संविधान बांटने का जो जिम्मा भारतीय बौद्ध संघ ने उठाया है, वो आज के हद तक पूरा हुआ है, और कहाँ तक आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी वो इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। विकास सर, स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। भारतीय बौद्ध संघ ने यह संकल्प लिया है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि वाली सोच के चलते भारतीय बौद्ध संघ ने यह संकल्प लिया है कि हम पूरे देश के अंदर 1 लाख जो कॉपियां हैं संविधान की, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर गली, हर मोहल्ले के अंदर जाके। और चाहे वो रविदास मंदिर हो, चाहे वो वाल्मीकि मंदिर हो, चाहे वो कबीरदास का मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो हमारे अन्य समाजों के मंदिर मठ हो, हम उनमें सभी में जाएंगे और सभी के अंदर उनके प्रधान, उनके मुखियाओं को और उनकी जो भी संस्थाएं हैं उनको हम सम्मानित करेंगे संविधान से। और हमारा संकल्प है कि हर घर में संविधान की ये कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से लिखा, और कुछ राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब का चेहरा दिखाकर
संविधान दिखाकर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। मैं उनको आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप रोटी सेकना बंद करें, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा साहब ने यातनाएं और जिस प्रकार से कष्ट सहे वो शायद ही किसी ने सहे होंगे। और जो पार्टियां आज पार्लियामेंट हो चाहे वो सरकारी विभाग हो, उसमें अपनी संविधान की कॉपियां दिखाती हैं, जबकि वो झूठा संविधान है। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो हम ओरिजिनल कॉपी 1 लाख कॉपी हम प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है, तो उस आह्वान को हम सर चढ़ाते हुए उस आह्वान को हम पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद कार्यक्रम की हम समाप्ति अपना रामलीला मैदान के अंदर करेंगे, जिसमें हमारे सभी केंद्रीय मंत्री और हो सका तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी उपस्थित होंगे। जी, और ये जो आपने पहल की है संविधान बांटने की, घर घर तक पहुंचाने की, हमारा चैनल भी आपके साथ है इस मुहिम में, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं है और संविधान से बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने, उनके कर कमलों से हमें ये संविधान सीखने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसको समझने का मौका मिल रहा है। इससे बढ़ के बात कुछ नहीं हो सकती। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने बाबा साहब का बहिष्कार किया और बाबा साहब के संविधान को नकारने की कोशिश की, और बाबा साहब ने यातनाएं सहने के बाद भी इस संविधान को पूरा किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और बाबा साहब की बदौलत आज हम पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपने गर्व से हम कहते हैं कि हम एक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। जी, ये मैसेज तो जन जन तक जाएगा ही। और साथियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप भारतीय बौद्ध संघ से जुड़ें और संविधान को समझें। खाली संविधान को पढ़ना ही नहीं है, इसको समझना भी है और अपने जीवन में उतारना भी है। वो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी, क्योंकि एक किताब होती है, हम गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ सब पढ़ते हैं, बट उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। संविधान आपको मिल रहा है, आपके घर पहुँच रहा है, तो आप उसको समझिए, परखिए और उसको अपने जीवन शैली में उतारिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और बाबा साहब के दिए हुए इस संविधान की हम रक्षा करेंगे, यही हम पढ़ लेते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए पी न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस कानून को बनाकर जहाँ हिंदुस्तान के दबे कुचलों को एक आवाज देने का काम करा, एक स्थान देने का काम किया, वही हिंदुस्तान का मजबूत संविधान बनाकर देश की एकता और अखंडता को बल देने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक जाति और समुदाय के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ एकता कायम करने का काम किया, हमारे दलित समाज, शोषित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी आवाज बनने का काम किया, वही देश की सत्ता संभाल कर भी देश का कुशल नेतृत्व करने का काम भी किया। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त प्रणाम करके आप सभी को बधाई देता हूँ इस दिवस की। और एक बात कहना चाहता हूँ, बाबा जी आपका मिशन अधूरा और नरेंद्र मोदी होने के बावजूद भी मुझे बहुत इंजेक्शन देते हैं और इन्हीं के इंजेक्शन से मैं चलता हूँ। हमारे बीच में कानून मंत्री जी का भी सहयोग। दोनों हाथ उठा, संविधान से जो प्यार करता है और हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए, ताली मार के। मन पल 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 याद तेरी दरबार से आए, कुछ बनवा संविधान बदलना आया, ऐसा संविधान बनाया कि पशुओं जैसी जिंदगी पर इंसान बनाया। माया ऐसा संविधान बनाया कि पशुओं जैसी जिंदगी पर मैं इंसान बनाया, पशुओं जैसी जिंदगी पर मैं इंसान बनाया। कुछ मनवाती संविधान बदलना चाहे से हरे,
दुश्मनवादी संविधान बदलना चाहे से फिर भी राम की माया ऐसा हमारे बीच में आदेश गुप्ता जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, पर जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। और हर प्रकार की सहायता पहुंचाने का कार्य भारतीय बौद्ध संघ करता है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, तो भारतीय बौद्ध संघ सबसे पहली पंक्ति में खड़ा नजर आता है। संघीय राहुल जी भी उपस्थित हैं और डॉक्टर सत्यनारायण जड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे दीपक जी गुप्ता जो कि विश्व हिंदू परिषद से हैं वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। माननीय मंत्री जी दिल्ली प्रदेश की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जी जड़िया साहब जो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, पूर्व में केंद्र के मंत्री रहे, लोकसभा के सांसद रहे।